करिए एक बार। आई डोंट नो। लाओ चलते शेरो, अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे? 8वीं प्रश्नावली, चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा। आज के लिए सॉरी, थोड़ा सा ना एसी के बाद खाना भी जरूरी थी। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर तीसरा। आओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दीदी आप इधर बैठो, दिखेगा नहीं आपको। आई एम रिक्वेस्टेड। ओके, दिख जाएगा तो। समांतर चतुर्भुज, मैम प्लीज रिक्वेस्टेड। एबीसीडी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। किताब वाला कह रहा है कि एबीसीडी कौन है? एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी, किताब वाला कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। मेरी इज्जत तो सर है ना? है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण कौन है शेरा? एक विकर्ण कौन है? एसी। एसी क्या करता है? कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, आप ठीक है ना? चलने दो। एसी की हवा में बैठने की आदत तो नहीं होगी, डाल लो। अब यहाँ एसी चलेगी। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा? बी ए सी। कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी। ये लिखूंगा सर जी? ओके। किताब वाले ने दे रखा है। अब किताब वाला कह रहा है दर्शाइए कि, क्या दर्शाइए? पहली चीज, यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, मतलब विकर्ण कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। अपन को यह दर्शाना है विकर्ण एसी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर लाना है। इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा? ए सी बी। ए सी बी बराबर लाना है कोण ए सी डी के। प्रिया दीदी दिख रहा है? ठीक है, ए सी डी के, पहली चीज। दूसरा, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। दूसरी चीज क्या लानी है अपन को? एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। हैप्पी बर्थडे दिलकुश सर। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज किसे कहते हैं अपन? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब अपन को इनडायरेक्टली लाना क्या है? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों भुजाएं आपस में क्या लानी है? तब तो मैं क्या कह दूंगा कि ये कौन है? एक समचतुर्भुज है। ठीक है शेरा? पहले दीदी यहां तक समझ में आया? क्या दिया जसू दीदी? कांग्रेचुलेशन, थैंक यू बोल दे। क्यों? फीस थोड़ी मांग रहा हूं, थैंक यू बोलने के लिए थैंक यू। देख, फीस का नाम लेते बोल दिया थैंक यू। लो सर, हल पे आओ, बात करते। हाँ, उत्पत्ति। अरे ये वीडियो चालू तो है ना अपना? उत्पत्ति। आओ, उत्पत्ति के लिए कुछ ना कुछ करते। मैंने कहा इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम कर दूं, और सीपीसीटी से मैं क्या कह दूंगा? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। अब मैं देखो डायरेक्ट कोण लिखूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कोण का नाम देता हूं। इसको दे दूंगा कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3 बोल दूंगा, इसको कोण 4 बोल दूंगा। अरे ठीक है ना? अब मैं कौन कौन से त्रिभुज में बात कर रहा हूं? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में क्यों? प्रमेय एक से कैसे लिख सकता भाई? ये कहाँ है प्रमेय? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना। आओ, त्रिभुज ए बी सी। अरे आओ सर, प्लीज 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 आओ शेरा प्लीज। मैं ये लिख रहा हूं सीधा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी के। ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा। क्यों? तो प्रमेय 8.1 पढ़ी थी, क्या कहा था? कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। पढ़ा था ना पढ़ने? तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं प्रमेय 8.1। थैंक यू थैंक यू। प्रमेय 8.1 से अगर अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, प्रमेय 8.1 पढ़ी थी ना कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ विकर्ण एसी था और एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, अगला, अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा? कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा? कोण, और यही लाना था ना अपन को, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर लाना था ना, यही लाना था ना। तो मैं क्या कह दूंगा? अतः एसी विकर्ण कोण सी को भी समद्विभाजित करता है।
AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई प्रिया दीदी, ठीक है। अब दूसरी चीज कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज लेके आना आपको, मतलब ये चारों भुजाएं बराबर लानी है। इसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आप ये बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या, कोण A बराबर कोण C, ये वाला कोण A कोण C के बराबर हो जाएगा? सर ऐसे कैसे? तो अपन ने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पढ़ा था नहीं है? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है यहां तक का? कोण A को मैं लिख सकता हूं क्या, कोण 2 प्लस कोण 1? अजी लिख सकता हूं ना। कोण C को क्या लिख दूंगा भूमि दीदी, कोण 4 प्लस कोण 3। अजी लिख सकूं ना? ओके। कोण 2 ऐसा कैसा, या यूं करते, कोण 1 किसके बराबर है? किताब वाले ने कहा समद्विभाजित करता है, तो कोण 2 की जगह कोण 1 लिख दिया। इधर कौन चल रहा है? कोण 1। कोण 4 किसके बराबर है? प्लस कौन चल रहा है? कोण 3। कोण 1 कितने होंगे? 2 कोण 1, 1 कोण 3 और 1 कोण 3 कितने हो गए? 2 से कोण 1 बराबर कोण 3। सर मजाक तो करो मत, अपन को तो समचतुर्भुज लाना, आप तो कुछ और ही लेके आ गए। लाओ देखते हैं। मैं त्रिभुज ABC में बात कर रहा हूं, त्रिभुज ABC बना रहा हूं एक बार के लिए। ABC कोण BAC, ये वाला कोण कितना था अपना? 1। ये वाला ACB ये वाला कोण कितना था? 3। कोण 3 है ना। कोण 1 किसके बराबर आ गया? कोण 3 के। तो आपको पता है बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? भाई बराबर है ना, तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर। तो भुजा AB किसके बराबर हो जाएगी? भुजा तो भुजा सर जी AB बराबर हो जाएगी किसके? BC के, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोणों की, ठीक है भूमि दीदी, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब आते हैं अपन करते हैं। आप ये बताओ AB, इस AB को मैं CD के बराबर लिख सकता हूं क्या? क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो AB बराबर हो जाएगी CD के। क्लियर है? और AB आपको दे किसके बराबर रखी है? तो ये तीनों बराबर हो जाएगी। अब BC खुद किसके बराबर होगी? AD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो BC बराबर AD। तो आगे चारों भुजाएं बराबर, तो क्या कह दूंगा? अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। दैट्स क्लियर। क्लियर है ना यहाँ तक का? बस ये लाना था अपन को। क्लियर है पक्का? दीदी ये बंद कर दो एसी, इनको क्या पता कि यहाँ एसी की जगह कुछ और जुगाड़ चल रहा है ना भाई? ठीक है, चले 8.1 का क्वेश्चन हो गया तीसरा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब तो नहीं लगी सर्दी? वहां बेटी आवाज जा नहीं रही है, फिर भी सर्दी लग रही सर। ओह सर्दी लग रही, आएगा तो आएगा, अब क्या करे, किराए पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्यों चला लो, पहले तो तूने मना कर दिया। ABCD एक आयत है। पूनम दीदी किताब वाला क्या कह रहा है? ABCD एक आयत है, आपको सर्दी नहीं लग रही ना? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, किताब वाला कह रहा है ABCD एक आयत है। बना लेते आयत। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो विकर्ण AC है ये दोनों कोणों को क्या करता है? समद्विभाजित। कोण A को भी समद्विभाजित करता है और कोण C को भी समद्विभाजित करता है। अब पायल दीदी क्या हो गया? अब ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और इधर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मच्छर खा रहे, तो इसको मैं कोण 1 नाम देता हूं, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण नंबर 4। इससे क्या ना समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं क्या मैं? कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर लिख सकता हूं ना कोमल दीदी? क्योंकि किताब वाला बोल रहा है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते। हाँ मैम, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आपको बस ये लिखना पड़ेगा, माना
बी ए सी बराबर कोण एक माना, सी ए डी बराबर कोण दो। ठीक है, क्लियर ना। वैसे एग्जामिनर ये कहता है, मतलब पैटर्न ये कहता है कि अगर आपने यहाँ चित्र में दर्शा दिया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख दोगे ना तो कोई नहीं काट सकता। ठीक है शेरा, ओके। अगला, संधि भाजित करता है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है। पहली चीज क्या लानी है, एबीसीडी एक वर्ग है। अब वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है, वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, और आयत में केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो मेरे को यहाँ पे वर्ग लाना है, इसकी मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या लानी है, बराबर लानी है। तो मेरे को ए बी, बी सी, सी बी, सॉरी क्या कर रही है बेबी, सी डी और ए बी, ये क्या लाना है मेरे को, ए डी, ये क्या लाना है बराबर, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों भुजाएं क्या लानी है, बराबर लानी है। ले आऊंगी मैं तो। विकर्ण बीडी दोनों कोण बी और डी को भी समद्विभाजित करता है। और क्या दर्शाना है कि जो बीडी विकर्ण है ना वो दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है, कोण बी और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब इसको मान लिया कोण 5, ये कोण 6, ये कोण और ये कोण 8। इसका मतलब कोण 6 किसके बराबर लाना है, कोण 6 बराबर लाना है कोण 5 के, और कोण 8 बराबर लाना है कोण 7 के। अजी क्लियर है, पक्का, आगे चले, ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ही बताइएगा मुझे, आयत जो होता है वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, अपन ने पढ़ा था ये, अरे ये पढ़ा था ना पढ़ने, तो आपको पता है आयत एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। उत्पत्ति में आयत एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है नहीं चीज, वैसे इसका कोई ऐसा रोल है नहीं। ठीक है, अब मेरे को आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के, दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट के लिए वापस लिख रहा हूं ताकि अपन को थोड़ा डाउट जो क्लियर हो जाए। बीसी किसके बराबर हो जाएगी, बीसी बराबर हो जाएगी ए डी के। अब पहली चीज मेरे को एक वर्ग लाना, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर लानी है। आओ देखते हैं, आप ये बताओ मैं ये लिख सकता हूं क्या, कोण ए बराबर कोण सी, जो यहाँ पे किया था ना वो का वही करने वाला हूं, कोण ए बराबर कोण सी लिख सकता हूं क्या, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसे कैसे सर, मैंने कहा था समांतर चतुर्भुज के सभी, सॉरी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। सर आप पागल हो गए क्या, ये एबीसीडी एक आयत दे रखा है, तो मैंने भी कहा था आपको आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज, इसलिए कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। गर्मी तो नहीं हो रही ना किसी को, मैं तो ना क्या इसलिए हो रही है यार मेरे को तो। कोण ए बराबर कोण सी, प्रतिज्ञा देख क्या कह रही है, बिल आ जाएगा भी। कोण ए बराबर कोण सी लिख सकता हूं ना, क्यों, तो क्या लिख दोगे, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण ए को कोण 2 प्लस कोण 1 लिख सकता हूं क्या, वो का वही कर रहा हूं, बस वो का वही, कोई डिफरेंस नहीं, कोण 2 प्लस कोण 1। और कोण सी को क्या लिख दूंगा, कोण 4 प्लस कोण 3। ठीक है, कोण 2 किसके बराबर है, तो कोण 2 की जगह कोण 1, इधर कौन चल रहा है, कोण 1। कोण 4 किसके बराबर है, प्लस कौन चल रहा है, एक कोण और एक कोण, एक कोण 1 और एक कोण के 1 कितने हो जाएंगे, 2 कोण 1, एक कोण 3 और एक कोण 3 कितने हो जाएंगे, 2 कोण 3, 2 से 2 की बचेड़। कोण 1 बराबर किसके आ गया, कोण 3 के। अब कोण 1 कोण 3 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे जो चीज की थी ना ए बी सी, ये का ये लिया ना मैंने, तो आपको पता है कोण 1 कोण 3 के बराबर, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ए बी बराबर हो जाएगी सर जी बीसी के। आप ये बताओ ए बी किसके बराबर है, बीसी किसके बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर आ गई सर जी। और वह चतुर्भुज जो आयत, वह आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो क्या होता है, एक वर्ग। अतः एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है। ये पहली चीज तो आ गई, क्लियर ये चीज। अब अपन को कोण 6 कोण 5 के बराबर लाना है, कोण 8 कोण 7 के बराबर लाना है, यही करना है सर जी। आओ करते बड़े आराम से, ठीक है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है मेरे से, पक्का आगे चलूं, ठीक है। बाबूजी, हाँ आप ही हो सरकार हमारी,
घूमता न उधर उधर क्या करना है बॉस? अरे आराम से बॉस, गरीब आदमी है बोर्ड वाला। अब क्या लाना मेरे को? कौन ए बी, कौन 6 कौन 5 कैसे लाएंगे भाई? हाँ मैम, कौन बता रही है? इन दो वर्णों को समझो। वंशिका, इसमें तो लग सकता है कि एक आंसर। बिल्कुल आओ। क्यों क्या सर्वांग संकल्प ये क्या करा रहे? काजू कतली कर दी पूरी की? नहीं सर। आओ, अब मेरे को ये कोण 6 कोण 5 के कोण 8 कोण 7 के बराबर लाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपने काम का है ना वही त्रिभुज बना रहा हूं। ये आयत अपना एबीसीडी है। ए फॉर बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डरावना एप्पल। ऐसे वाला दोनों पढ़े थे, बोलते हो वैसे वाला एप्पल। ठीक है, आओ डी डी ये री, ये कौन 6 ये कौन 5, ये कौन है अपना कौन 6 और ये कौन है कौन 5, ये कौन है कौन 7 और ये कौन है कौन 8। अपन को कौन 7 कौन 8 के बराबर लाना है और कौन 6 कौन 5 के बराबर लाना है। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूंगा और सीपीसीटी से क्या कह दूंगा, ये वाला कौन इसके बराबर और ये वाला कौन इसके बराबर, कह सकता हूं ना संगत कौन गुणधर्म से। अब आपको पता है एबीसीडी एक आयत है और आयत एक क्या होता है, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे क्या करता है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो त्रिभुज ए या यूं करते बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के, बी सी डी के। क्यों? तो प्रमेय 8.1 पढ़ी थी अपन ने, क्या कहा था किताब वाले ने कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जब ये प्रमेय 8.1 से सर्वांग सम हो गया तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा, कौन 6 बराबर हो जाएगा कौन 5 के और कौन 8 बराबर हो जाएगा कौन 7 के। सीपीसीटी से मैंने शायद पहले प्रमेय काम में नहीं ली थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इतने 3-3 4-4 लाइन में क्वेश्चन है, अगर प्रमेय याद है तो ठीक है ना, यूं नहीं वहां करने बैठ जाओ। क्लियर ये चीज, बस इतना सा था। चले आगे। ओके, वंशिका आज तो ऐसे अलग सी कैसे दिख रही है? देख तेरे उसको जलन कितनी होती है तेरी खूबसूरती। और आप ऐसे कैसे बैठे होती थी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5वां, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि डीपी बराबर BQ। आकृति दे रखी है, अजी दे रखी है क्या? तो बनाओ बस, और क्या। कल दिल्लुश तेरे घर पे जन्मदिन है तो जिम्मन तो यही है ना, तेरे चक्कर में वो देहरादून का खाना छोड़ रहा हूं मैं। कल ये लेके जाएगी मेरे को प्रतिज्ञा, खुद भी बस में जाएगी लटक के, मेरे को बस में लेके जाएगी। कार में जाओगे तुम? कल है क्या डेट वैसे? वो बेसन की चक्की। ठीक है, आओ देखते हैं। किताब वाला कह रहा है नरेश तू सीरियस मत बेटा करे, घर पे भी सीरियस रहता है। तू थोड़ा सा और है बस 2 इंची का, कसम से। ये रावण हिला हिल गया क्या रे? सही आ रहा हूं मैं, गोरा गोरा। ठीक है, किताब वाला कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ये एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज। तो जो दिया है वो लिख दू, दिया है क्या दिया है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q, एक विकर्ण कौन है इनका? बी, इस पर एक बिंदु तो कौन है Q और एक बिंदु कौन है P, इस प्रकार स्थित है कि, मैंने आज पोर्शे कार देखी,
पोर्श आती है ना, वो पोर्श, वो देखी थी, कतई गंदी लगती है कसम से। लाइव पहली बार देखी ना, इतनी सूगली गाड़ी लगती है। किसी ने देखी लाइव? हाँ छोटी वाली देखी, बड़ी वाली ना ना, वो गंदी लगती है कसम से, गंदी। ओह हाँ सर, आप तो बड़े भी BMW से उतरे हो, कोई बात है। वहीं हमारे घर के पास, नहीं वहीं खड़ी थी। आओ देखते। हाँ पी ले। किसी दिन पढ़े इसके कर्म कसम से ढूंढे से नीचे, ठीक है। डीपी बराबर BQ, इस प्रकार है कि डीपी किसके बराबर है, डीपी किसके बराबर है, तो डीपी बराबर दे रखा अपन को BQ के। दर्शाना है के, अरे यार ये तो घनी चीज दर्शावा की कह रही हूँ। अरे सर प्लीज, त्रिभुज CQB, पहली चीज त्रिभुज APD, कहाँ पे APD बनावे, हाँ इधर है क्या? अरे सर प्लीज बातें ना करो यारो, मत चाटी रख दूं आपकी बार। तेरे को पता तू क्या करा और तेरे को पता तू क्या करा। इसको पूछ दो किसने बातें की, वो पीछे कर रहे थे बातें, ये डंडा का है मेरा, ये तुषार कर रहे थे पीछे। लास्ट बार है, चलो छोड़ो। त्रिभुज APD सर्वांग समलाना त्रिभुज CQB यही है। आओ देखो, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। एक चीज केवल समझा रहा हूं मैं। दूसरा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण गुणधर्म से। दो चीज हो गई। तीसरी चीज, BC किसके बराबर हो जाएगा, क्यों सर जी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। कर लोगे ना आराम से ये, ठीक है। दूसरी चीज क्या लानी है इसमें अपन को, AP बराबर CQ। तो आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दोगे तो CPCT से क्या कह दूंगा कि AP किसके बराबर हो जाएगी, CQ के। कर लोगे सर जी, ओके। तीसरी चीज किताब वाला कह रहा है त्रिभुज AQB सर्वांग सम लाना है त्रिभुज CPD के। AQB खाली फटाफट हुआ, AQB ये वाला, ये भूमि थी AQB सर्वांग सम लाना CPD के, CPD के। आओ देखते हैं, तीन चीजें चाहिए। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। एक चीज आ गई, इस वाले त्रिभुज की BQ किसके बराबर दे रखी है, DP के। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या लियाओगे, तो देखो ये वाला कोण Z बन रहा है, इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा। तो तीन चीजें बराबर आ गई, तो मैं क्या कह दूंगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। चौथी चीज कह रहा है AQ बराबर CP लानी है। चौथी के लिए किताब वाला क्या बोल रहा है, AQ बराबर CP। AQ तो इन दोनों त्रिभुजों को, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम लाया तो CPCT से क्या कह दूंगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो AQ बराबर CP। सिद्ध करो कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। आओ करते हैं, ठीक है। क्या दे दिया, ये हो गया AP बराबर CQ। अरे कर एक मिनट। ये वाली भुजा अपन इसके बराबर लेके आ गए, ठीक है। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं पापा जी, वो बता देती हूँ तुम्हें मैं। तेरा गुंजन बर्थडे कब आता है, बताते हो इतने गर्व से जैसे खाना खिलाते हो बर्थडे के दिन। हाँ आओ, तो ये वाला त्रिभुज अपन को समांतर चतुर्भुज लाना, मतलब त्रिभुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज लाना अपन को। आज ये लाना है। आओ, ये वाली भुजा इसके बराबर लेके आ गए थे अपन CPCT से। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर आ गए, तो इसकी तो केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। लेकिन अपन ने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो, उसे कहते हैं ना अपन। तो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को क्या लाना पड़ेगा अपन को, सर्वांग सम लाना पड़ेगा। ठीक है सर जी, सर्वांग सम लाओगे तो ये वाला कोण कहाँ गया, ये वाला कोण, ये जो त्रिभुज होगा ये सर्वांग सम आ जाएगा। तो इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा।
तो सीपीसीटी से मतलब ये कह दूंगा ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोण बराबर हो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। तो क्या कह दोगे? एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। करना नहीं आवे तो कल तक तो जिंदा रहूंगा मैं, ठीक है, पूछ लेना। चले आगे। ओके, दिव्यांशु बोर्ड साफ कर दे अपना पूरा। दीदी इंक डाल दोगे? अरे यार ब्लैक की तो इंक ही नहीं है अपने पास। इंक है क्या? खाली है वो तो। इस पे तो डाली हुई रेड पे, गुंजन डाल दे वो। हाँ पी ले। अरे शेरा बातें ना करो रे, बातें ना करो। चले आगे। सर आप सर तो नहीं तुम, एक बजट आपके दे मार, मैं अभी मैं साफ कर रही हूँ और आप नाटक कर रही हो। तेरे को जो काम किया वो तो हुआ नहीं तेरे से। हाँ पी लो दीदी। और लड़के कैसा है तू? बिल्कुल, इंसानों में रहने वाला इंसान होता है, जानवरों में रहने वाला लड़कों में रहने वाला लड़का होता है, और लड़कियों में बैठने वाला लड़की होता है। ये थ्योरी कहती है, न्यूटन भाई साहब जो थे ना, उनके पिताजी ने कहा था ये। न्यूटन भाई साहब के पिताजी ने कहा था ये। अब देख लो उस हिसाब से तू क्या है। क्या है तू? तू बैठ जा लड़कियों के पास, बस तू लड़का है। हाँ लड़का सही है तू? लड़का भी सही नहीं तू तो। आधी मूछे आ रही है तेरे, आ नहीं रही है झूठी। और बैठ लड़कों के पास। तो ये लड़के नहीं है क्या? भाई ये तो दोस्ती है। उधर कसक, ये सुना कभी? अभी बोला किसी ने उधर कसक। किसने बोला उधर कसक? आधी हिंदी आधी मारवाड़ी, पता नहीं कौन सी स्कूल से पढ़ के आते हो। ग्रेजुएट कौन सी स्कूल से हो तुम? इसने बोला अब पैसे वाली दीदी ने कहा तो कोई मोल तोल भी नहीं होगा यहाँ पे, जो कह दिया सो कह दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मेरे को लगा टॉफी दे रही है। शक्ल देखिए सर आपकी। आओ शेरा 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 प्लीज। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। किताब वाला कह रहा है, साले इंक उसमें डाली, उठा दूसरा लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बना दे क्या? अब बात नहीं होनी चाहिए सर प्लीज। कौन बात कर रहा है? कृष्णा पीछे बोल, कौन कर, इधर कौन कर रहा है? सर प्लीज मैं चाटे के रख दूं आपकी बात, ठीक है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। किताब वाला कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एपी और सीक्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। मतलब एक बीडी विकर्ण है, उस पे एक तो लंब कौन है? एपी, और एक लंब कौन है? ये लंब है, ठीक है सर जी। ओके ओके, दर्शाइए कि दर्शाना है क्या? दर्शाना है, पहली चीज दर्शाना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम लाना है त्रिभुज सी क्यू डी के, और दूसरी चीज एपी बराबर सालों मैं तो सिंगर हूं इसलिए गा देता हूं, तुम तो ठीक है। एपी बराबर, अब रिक्वेस्ट इट प्लीज, गलत है ना ये तो नाटक करती रहेगी।
त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी, इधर देख ले वो लाडी, समझ नहीं आती तो खराब हो रहा है क्या? बैग साफ हो जाएगा वो तो सूखते ही साफ हो जाएगा वो। अभी मैं नाटक कर रही है। भी गिर गई भैया। किसने गिराई? मेरे को क्या पता। ना से मैंने गिराई, मैं तो था ही नहीं तेरे पास, मैं तो इधर ही था। अभी मेरे माता जाती। ए पी बी, भाई ये वाला त्रिभुज ए पी बी, सी क्यू डी के सर्वांग सम, सी क्यू डी के सर्वांग सम लाना है, ठीक है। तीन चीजें लाए, ए बी इसके बराबर, सी डी के, मैं हल पे आता हूं, उत्पत्ति। कपड़े तो खराब हो जाते बेटे इससे, नहीं लिया ना तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है, पापा को कह देना वहां से ले आएंगे, ठीक है। त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी क्यू डी में, इन दोनों चीजों में, इन त्रिभुजों में बात कर ले लड़के, ठीक है। ए बी किसके बराबर हो जाएगी? क्यों सर जी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक चीज। दूसरा, यो वालों कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा सर जी। वो देखो सर जेब्रा बन रहा, जेड बन रहा है, तो इसे बोल देंगे एकांतर कोण गुणधर्म से। इसको कोण एक मान लेता हूं और इस कोण दो, ठीक है, वो तुम देते रहना। तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा? कोण, क्यों? एकांतर कोण गुणधर्म से, एकांतर कोण गुणधर्म से। दो चीजें आ गई, तीसरी चीज, ये वाला कोण भी क्या दे रखा है और ये वाला कोण भी, तो बराबर हो जाएगा। इस वाले कोण का नाम तो हो जाएगा ए पी बी, ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण सी क्यू डी के। क्यों सर जी? क्योंकि दोनों के दोनों कितने हैं? समकोण है, 90 डिग्री है। तो ये कौन है? भुजा, ये कौन और ये कौन, तो एस ए, यहाँ पे नियम बनेगा ए एस ए। आवाज मेरी रिकॉर्ड होती है इसमें, है ना, तुम चिल्ला लो कितना। ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए पी बी, पहली समझ में आ रहा है ना, सी क्यू डी के सर्वांग सम हो गए, ये लाना था पहली चीज। अब सीपीसीटी से क्या कह दूंगा? एपी किसके बराबर सर जी? ठीक है साक्षी दीदी, तो एपी बराबर है सी क्यू। सीपीसीटी से आसान सी है यार ये प्रश्नावली तो। अब तो कह रहे हो, हाँ गुंजन, तो छोटा बच्चा इसका मतलब ये थोड़ी तो करता रहे। कुछ नहीं करा, मैंने करा। क्यों, क्या कुछ पूछना है? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7। एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है। आओ एक बार समलंब की भी बात कर लेते हैं। समलंब किसे कहते हैं? ये पता नहीं क्या ही बन गया। अरे मैं जिम जाना चाहता हूँ, कोई चलेगा? कोई जिम है, जाना चाहता है कोई? हाँ चलो कोई नहीं, पैसे तो दे देना मेरे। तू जाएगी जिम? फिर जिम जाएगी? जिम की बोल रहा हूँ, जिमने की नहीं बोल रहा, जिम की, जिम जहाँ बॉडी वॉडी बनाते वहां कह रहा हूँ, जिमने की नहीं कह रहा। पहले तू जाएगी? आओ समलंब चतुर्भुज की बात करो। किसकी बात कर रहे हैं सर जी? बॉडी वॉडी बनाऊंगा मैं सब, बहुत भारी वाली। पेट को देख के क्या कह रही बॉडी है? हाँ तो तू मजाक बना रही मेरा। एबीसीडी, आओ सर बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। क्या खास बात होती है कि इसका केवल एक भुजा युग्म समांतर होता है, केवल एक भुजा युग्म क्या होता है? समांतर। इसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। और एक ही भुजा युग्म होता है, ठीक है। अब इन दोनों को तो आगे बढ़ोगे तो ये तो काटेगी ना, तो ए बी सी डी आगे बढ़ोगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं कह दूंगा ए बी किसके समांतर हो जाएगा? सी डी के। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका केवल एक भुजा युग्म समांतर हो वो क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। तो लिख देता हूं डेफिनेशन, वह चतुर्भुज जिसका
ना ना ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें दे रखा है। वो मैंने बताया ना, मैं तो समलम चतुर्भुज को समझा रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है। तो वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा युग्म समांतर हो, एक भुजा युग्म समांतर हो, क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा युग्म समांतर हो क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलते हैं। कह रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, इसने एक समलंब चतुर्भुज बना रखा, वो बना दे आप ना। अच्छा हाँ, यस, ए बी सी डी एक समलंब है, किताब वाला बोल रहा है एक समलंब है जिसमें ए बी किसके समांतर है? बराबर नहीं है, समांतर है। तो ए बी किसके समांतर है सर जी? डी सी के। और एडी एडी बराबर है बीसी के, एडी बराबर है बीसी के। कोमल दीदी ये थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? प्रिया दीदी, इसको थोड़ा सा कम करके चला दो, 22 डिग्री सेल्सियस पे कर दो इसको। भूमि ये तो खुद ही लंबी है कर मेरी बहन, 22 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दो इसको। भगवान मेरे साथ ऐसा होता है कि समझदार को छोड़कर मैं भी मूर्खों में उलझता हूं। हो गया? ठीक है, वो चलते हैं। अब किताब वाला कह रहा है दर्शाना है, पहली चीज दर्शानी है कौन ए किसके बराबर दर्शाना है? कौन बी के। और दूसरा कह रहा है कौन सी बराबर दर्शाना है? कौन डी के। और फिर तीसरी चीज में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समलाना त्रिभुज बी ए डी के। और चौथी चीज विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। आओ, चीजें गणित दे हो तो मोहन जी हलवाई की जैसे है। कौन है? यहाँ पे तो रहते थे। आओ क्या हो गया? गुलाब जामुन काजू कतली, ये गुलाब जामुन, ये काजू कतली, ये केसर बाटी और ये नुक्ती नुक्ती। आओ चलते चलते, शरा प्लीज, शरा प्लीज। ठीक है, अब कौन है कौन बी के बराबर लाना है, इसने चित्र आगे भी दे रखा है। इसने इसको कहां तक बढ़ा दिया? ई बिंदु तक। और इसको किससे मिला दिया? सी से। नीचे देखो संकेत कह रहा है कि ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डीए के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा को ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती हो। ठीक है, तो ये कह रहा है एडी के समांतर एक रेखा खींचो, तो मैंने खींच दी ईसी। इसका मतलब अपन ने रचना कर दी, और रचना में क्या कर दिया कि एडी समांतर ईसी। रचना है बेटा, संकेत है वो। ठीक है, अब बंद कर दे। ठीक है, ये जुकाम लग जाएगा इनको। ये थोड़ी दिखता है ऊपर, वैसे तो मैं वो लगा देता हूँ, स्टिकर लगा देता हूँ यहाँ पे ब्रदर्स इंस्टीट्यूट का, है ना, तो ये दिखता नहीं है। नीचे भी नहीं दिखता है सर। नीचे भी नहीं दिखता। नीचे दो मैम प्लीज, सर, ये दो घोड़े दिखते तो आप बोतल ला नहीं सकते? हद होती है, रख ले रहे यहीं पे। आओ, एडी समांतर है ईसी के। दे दे, चलो नाराज हो जाएगा, भी दांतों में नसें दुख रही है उसकी। दे। कबूतर को हंसते देखा है कभी? ये कबूतर थोड़ी है, ये तो उच्च कोटि का। आओ देखते, आओ। अब ये कह रहा है कि ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके बराबर है, आपको कौन ए कौन बी के बराबर लाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, है ना? क्या बात है, कौन ए कौन बी के बराबर लाना अपन को। आओ देखते हैं, चलो 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 देखते हैं। आप ही बताओ, ये वाला कौन इस वाले भुजा इस वाले कौन के बराबर हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना शेरा? ठीक है, मेरे को ये दिखा अभी तक। और क्या कर सकते? अरे भाई प्लीज प्लीज, इसमें रचना भी करना है क्या और कुछ? ये वाली भुजा उसके बराबर आ गई।
और देखो यार इसमें बताओ कुछ, बाप बताना, कॉपी देना एक बार। गर्मी होने लग जाती है यार मेरे को पंखा बंद करते ही। बिल आ जाता, देख पसीना हो रहा है। हाँ और कम तल दे। एक मिनट माय डियर स्टूडेंट। ये तो काफी बड़ा होगा यार क्वेश्चन ही। इसमें टोटल क्वेश्चन है कितने इस प्रश्नावली? ये क्वेश्चन काफी बड़ा होगा। इसमें इसी प्रश्नावली के एंड में काफी 1.5-2 पेज का क्वेश्चन है। ठीक है, लाओ प्रश्नावली 8.2 पे चलते हैं, प्रमेय कराते हैं। ठीक है, अरे एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों प्लीज रुको यहीं पे। ठीक है, तो इस अब यही तो बात है ना तुम लोगों की। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रश्नावली के एंड में कराएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले एक अपन मध्य बिंदु प्रमेय क्लियर कर ले। 8 पॉइंट प्रश्नावली में काम में आएगी ना अपने। प्रश्नावली 8.2 में काम में आएगी वो, तो प्रमेय 8.8 को क्लियर कर लेते हैं। प्रमेय 8.8 को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको लास्ट में ही करेंगे। तुम में से ना ईमानदारी से अम्मी कसम होगी, अम्मी कसम झूठ बोला तो अंटी वंटी सब मारी। ईमानदारी से बताओ वीडियो कौन कौन देखता है? कभी कभार नहीं, रोज देखता हूँ। यूट्यूब पे कॉमेडी वाली मैं पढ़ाने वाली बढ़ाता हूँ, क्या टिप्पणी? ठीक है कोई नहीं, बढ़िया। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि तुम 5-7 जने देखते हो, तो उस पे जो व्यू आते हैं 26-30 जने, वो कुछ अलग बच्चे होते हैं, तो वो ठीक है, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। और तुम वो लाइक वाइक कमेंट वमेंट तो क्या करो रहे दबा के? क्या कोमल दीदी लाइक कमेंट और क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। तेरा नाम भी लो। ए हद होती है यार, तुम बातें पता नहीं क्यों करने लग जाते हो। तू कृष्णा मत, मैं निकाल दूंगा तेरे को कोचिंग से। मैं तेरे को कोचिंग से हद करता है यार, तू खुद गलती करके किसी और पे तुरंत छोड़ देता है। सॉरी बोल। ठीक है, आओ आओ। प्रिया तेरा भी नाम लो भाई, प्रिया दीदी कह रही है, प्रिया दीदी का नाम लो। प्रतिज्ञा तेरा भी लो, मर्दाना नाम। आओ। ऐसे क्या देख रही है मेरे को, मैंने गलत बोला कुछ? प्रमेय 8.8। अरे भाई जी प्लीज, प्रमेय 8.8 क्या कहती है कि इसे प्रमेय 8.8 को ध्यान रखना, अपन क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। लिख देता हूं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने, दो भुजाओं के को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है मैम, सॉरी सर। ओके, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। सर आओ देखते हैं। मैंने कहा एक त्रिभुज मान लिया, त्रिभुज A4 B4 और C4 छोटा है पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। अगर अब मैं कह रहा हूं त्रिभुज ABC में इस AB रेखा का मध्य बिंदु कौन है? D। मैं खुद बोल रहा हूं क्या कि AB रेखा का मध्य बिंदु D है, और इधर AC रेखा का मध्य बिंदु मान लिया मैंने E। AC रेखा का मध्य बिंदु
ई है, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन हो गई? डीई। ये किसके समांतर हो जाएगी? तीसरी भुजा के समांतर। मतलब डीई किसके समांतर हो जाएगी? बीसी के। इसको सिद्ध नहीं कर रहा मैं, बहुत बड़ा लेके जाएगा ये अपन को, ठीक है। तो डीई किसके समांतर हो जाएगी? बीसी के। और इसे बोल तीसरी भुजा भाई इन दो की, इसके मध्य बिंदु की बात कर ली, इसके मध्य बिंदु की बात कर दी, इसकी कोई बात करी क्या? तो ये तीसरी भुजा हो गई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है? समांतर होता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रमेय 8.8 या मध्य बिंदु प्रमेय। इसे अपन क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु प्रमेय। अरे क्लियर है ये चीज? अब इसका उल्टा भी हो सकता है, हाँ सॉरी, समांतर होता है तथा आधा भी होता है। मतलब हम डीई जो है वो बीसी के समांतर भी होगी, और जो डीई है वो बीसी की 1/2 भी होगी, मतलब 1/2 बीसी। तो ध्यान रखना, अगेन रिपीट करता हूं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर वह उसका आधा होता है, वह उसका आधा होता है। इसे क्या कहा जाएगा सर जी? मध्य बिंदु प्रमेय। आप उसको देखते रहोगे ना तो समझ में कुछ आने का ही नहीं। मैंने किताब में कुछ कहा ही नहीं ना समझने के लिए, मैंने प्रमेय 8.8 समझाइए, ठीक है। किताब में बेमतलब देख रही है, गलत बात है भाई। तो प्रमेय 8.8 क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है, ठीक है सर जी। ये प्रमेय 8.8 है, क्लियर है ना? ओके। तीसरा प्रमेय 8.9 इसी की बहन है, प्रमेय 8.9। 8.9 प्रमेय 8.9 जो है ना वो किसका विलोम है? प्रमेय 8.8 का। कोमल इधर देख ले, किताब में मत देखे, समझ नहीं आती, प्यार से कोई कहो समझ नहीं आता। विलोम है किसकी? विलोम है प्रमेय 8.8 की। क्या कह रही है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये महाराज कहा से साक्षी थी, कोई बात नहीं, आप हो तब तो कोई दिक्कत। चट आई चोरी, सॉरी। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है सर जी, क्लियर है। अभी तुमसे जाने से पहले एक क्वेश्चन भी पूछेंगे बढ़िया प्यारा, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को, किताब वाला कह रहा है एक त्रिभुज माना पढ़ने, त्रिभुज ABC, इसका एक भुजा का मध्य बिंदु मान लिया पढ़ने D। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मैंने एक भुजा ली, उस एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये एक भुजा के मध्य बिंदु से मैंने दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची जो कहां से गुजर रही है? इस बिंदु के मध्य बिंदु से। मतलब मैंने DE रेखा खींची। कौन सी रेखा खींची? DE रेखा खींची। ये ध्यान रखना, AB का मध्य बिंदु कौन है? AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु D है, क्लियर है चीज? ओके। तो मैंने क्या करा, इस DE रेखा खींची जो किसके समांतर है? तो ध्यान रखना क्या कह रहा है किताब वाला, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर आप रेखा खींचते हो तो ये जो भुजा है ना, ये जो समांतर रेखा खींची है, ये तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। मतलब इसको बराबर दो टुकड़ों में विभाजित कर देती है। तो AE किसके बराबर हो जाएगा? CE के। इसका मतलब E इसका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। E इसका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु, ठीक है सर जी। तो ये है मध्य बिंदु विलोम प्रमेय और ये है मध्य बिंदु प्रमेय, प्रमेय 8.8, और ये कौन है? प्रमेय 8.9। क्लियर है चीज? पक्का? ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको साफ कर दो सर।